अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यावर अमीर गुजर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। क्रिमिनल मेजर एक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं। पीपीसी का सेक्शन 302 उसकी कमेंट्री को हम रीड कर रहे हैं और जो पॉइंट नंबर 101 है उससे हमने आज स्टार्ट करना है। क्राइम एम्पिटी नॉट रिकवर्ड। क्राइम एम्पिटी वॉज रिकवर्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ अकरेंस। नो क्राइम एम्पिटी यानी जो गोलियाँ चलाई गई हैं, जो भी चीज़ ऐसी चलाई गई है, कोई फायर आर्म अगर फायर किया गया है, उसके जो एम्पिटीज़ हैं। नो क्राइम एम्पिटी वॉज रिकवर्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ अकरेंस, कोई वहाँ से रिकवर नहीं हुआ। सो रिकवरी इज़ इनकॉन्सिक्वेंशियल, तो लिहाजा जो वो रिकवरी है वो बग़ैर किसी नतीजे के है। इस पर एक्विटल हुआ है 2019 SCMR पेज नंबर 2000। मेयर रिकवरी विदाउट एम्पिटी, सिर्फ रिकवरी हुई है और एम्पिटीज़ नहीं है, उसके बारे में जो है 1987 PCRLJ पेज नंबर 1728। रिकवरी ऑफ गन एट द इंस्टेंस ऑफ एक्यूज्ड, ठीक है, ऑफ नो अवेल, अगर उसकी निशानदेही पर या उसकी जगह पर अगर एक्यूज्ड की इंस्टेंस पर वो गन की रिकवरी हुई है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ नॉट फाउंडेड वेडेड विद द एम्पिटी रिकवर्ड फ्रॉम द स्पॉट, अगर इसको उसके साथ मिला के नहीं देखा जाता कि जो रिकवरी पर जो स्पॉट के ऊपर जो एम्पिटीज़ रिकवर हुए हैं उनके साथ अगर इसको मिला के नहीं देखा जाता तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 1998 MLD पेज नंबर 299। एब्सेंस ऑफ केसिंग एट द स्पॉट, स्पॉट पे जो केसिंग थे वो मौजूद नहीं थे। फेलियर टू रिकवर वेपन, और जो वेपन थे वो भी रिकवर नहीं हो सके, इस पर एक्विटल हुआ है। PLJ 2021 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 162। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डिड नॉट रिकवर एनी इम्पिटी फ्रॉम द स्पॉट एंड रिपोर्ट ऑफ PFSA इज़ कन्फाइंड ओनली टू द वर्किंग कंडीशन ऑफ द पिस्टल। IO ने वो जो स्पॉट्स थे वहाँ से कोई एम्पिटी भी रिकवर नहीं हुए, और जो PFSA की रिपोर्ट थी वो सिर्फ इस बारे में थी कि जो पिस्टल है वो वर्किंग कंडीशन में है, बस सिर्फ इतनी रिपोर्ट, इस पर इक्विटल हुआ है। 2020 SCMR पेज नंबर 192। अच्छा, इस पर पॉइंट नंबर 102 है क्राइम एम्पिटी रिकवरी, उसके बारे में। केसिंग एम्पिटीज टॉलिड विद द वेपन, अच्छा टैलिड विद द वेपन यानी उसके साथ टैली किए होंगे थे। However, these were dispatched on a date subsequent to arrest of accused। ये वेपन के साथ टैली तो किए गए, लेकिन इनको जिस डेट को अरेस्ट हुआ है उससे अगले दिन इसको डिस्पैच किया जा रहा है, इस बुनियाद पर इक्विटल हुआ है। 2019 SCMR पेज नंबर 1156। क्राइम एम्पिटीज एंड द रिवॉल्वर वर सेंट टू FSL फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ऑन द सेम डे आफ्टर द अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड, इस पर इक्विटल हुआ है। क्राइम एम्पिटीज़ जो हैं वो रिवॉल्वर के जो थे वो FSL को उसी दिन बेचे गए हैं जिस दिन एक्यूज अरेस्ट हुआ है। इक्विटल है इस पर जी 2018 SCMR पेज नंबर 1051। क्राइम एम्पिटीज़ वर रिसीव्ड इन लेबॉर्ट्री 4 days आफ्टर अरेस्ट ऑफ अपेलेंट, डेथ सेंटेंस कन्वर्टेड इनटू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। जो क्राइम एम्पिटीज़ थे वो एपेलेंट के अरेस्ट के 4 दिन के बाद जो हैं वो लेबॉर्ट्री को भेजे गए हैं, लेबॉर्ट्री में मसूल हुए, इसलिए डेथ सेंटेंस जो था इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कन्वर्ट कर दिया गया। PLJ 2019 क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 172 DB। एम्पिटीज़ एंड द वेपन वर सेंट टू द ऑफिस ऑफ FSL ऑन द सेम डे। जो एम्पिटीज़ थे और वेपन थे वो FSL को सेम डे पर भेजे गए। रिपोर्ट कुड नॉट बी रिलाइड, इसलिए रिपोर्ट पर रिलाय नहीं किया जा सकता। एक्विटल है। PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 519। एम्पिटी शैल allegedly recover from the place of co-accused did not match with .12 bore shotgun recovered on pointation। Positive report of the firearm expert would be of no avail। ठीक है, जो एम्पिटी थे वो रिकवर हुए हैं पॉइंटेशन पर, और फिर जो फ्रॉम द प्लेस ऑफ को एक्यूज्ड डिड नॉट मैच विद द 12 bore shotgun
रिकवर्ड ऑन पॉइंटेशन। अच्छा, जो को एक्यूज ने जो एम्पिटीज़ थे वो शॉटगन से जो थी 12 बोर थी उससे वो मैच नहीं हुए। इस वजह से अगर फायर आर्म के एक्सपर्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ जाती है तो फिर वो किसी फ़ायदे की नहीं होगी। यानी जो एम्पिटीज़ थे वो जो शॉटगन है जो पॉइंटेशन पे को एक्यूज की पॉइंटेशन पे रिकवर हुई है, ये दोनों अगर आपस में मैच नहीं करते तो फिर ये जो है ये किसी काम की नहीं होगी। जो पॉजिटिव रिपोर्ट है उसकी फायर आर्म एक्सपर्ट की, उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। 2019 MLD पेज नंबर 1107। Report of FSA showed that the 2 empty cartridges of Kalashnikov were not fired from the Kalashnikov allegedly got recovered by the accused। जो FSA की रिपोर्ट थी उसने ये साबित किया कि जो कार्टिजेस हैं क्लाशनकोव के, वो इस क्लाशनकोव से फायर ही नहीं किए गए जो एक्यूज के पास से रिकवर की गई है। जो एक्यूज से क्लाशनकोव रिकवर की गई है, जो शॉट्स जो कार्टिजेस रिकवर हुए हैं वो इससे फायर ही नहीं हुए। 2019 MLD पेज नंबर 1808। नो एम्पिटी रिकवर्ड, रिकवरी ऑफ फायर आर्म ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। अगर फायर एम्पिटी नहीं मिलते तो और वेपन से मिलता है तो वो किसी काम का नहीं है। 1994 SCMR पेज नंबर 1928। नो क्राइम एम्पिटी रिकवर्ड फ्रॉम स्पॉट, रिकवरी ऑफ पिस्टल ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इनकॉन्सिक्वेंशियल। कि क्राइम जो थे क्राइम एम्पिटी स्पॉट से रिकवर नहीं हुए, तो फिर अब जो पिस्टल की रिकवरी है इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 2000 PCRLJ पेज नंबर 264। अच्छा, आगे ये इसका पॉइंट नंबर 103। क्राइम एम्पिटी रिकवरी ऑफ क्लाशनकोव ऑन पॉइंटिंग आउट ऑफ अपेलेंट इन एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव रिपोर्ट। अच्छा, ये है क्राइम एम्पिटी के बारे में। ये भी रिकवरी ऑफ क्लाशनकोव पॉइंट नंबर 103 है ना। ऑन पॉइंटिंग आउट ऑफ अपेलेंट, जो दरख्वास्त दिंदा उसने पॉइंट आउट किया और क्लाशनकोव रिकवर हुई। इन एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव रिपोर्ट, और पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है, ऑफ PSA इज़ इनकॉन्सिक्वेंशियल, तो इस पर भी इक्विटल हुआ है। ठीक है, क्लाशनकोव जो है वो रिकवर हुई है, लेकिन जो पॉजिटिव रिपोर्ट है PFSA की जानिब से नहीं पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है ऑफ PSA इज़ इनकॉन्सिक्वेंशियल। तो अगर उसकी जानिब से रिपोर्ट नहीं आई है पॉजिटिव तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इक्विटल है। PLJ 2021 क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 181। Report of PFSA shows that crime empty and 12 bore gun were received in office together, acquittal। जो PFSA की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि जो क्राइम एम्पिटी हैं और जो 12 बोर गन है वो एक साथ मौसूल हुए हैं। कहाँ पर? उसमें PFSA में। इस बुनियाद पर इक्विटल हुआ है। PLJ 2021 क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 838। रिकवरी इज़ डीम टू बी corroborative इन नेचर। जो रिकवरी है ये corroborative होती है इन नेचर। इक्विटल हुआ इस पर 2021 YLR पेज नंबर 505। सेंडिंग ऑफ इम्पिटीज़ अलॉन्ग विद क्राइम वेपन टू FSL। जो एम्पिटीज़ हैं वो क्राइम वेपन के साथ ही फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री को भेजे गए हैं। इस बिना पर इक्विटल हुआ 2021 PCRLJ पेज नंबर 373। डिले इन सेंडिंग, किस चीज़ पर डिले है? रिकवर्ड आर्टिकल्स टू FSL इक्विटल हुआ है। जो रिकवर्ड आर्टिकल थे वो FSL को भेजने में डिले है, इस बुनियाद पर इक्विटल हुआ है 2021 PCRLJ पेज नंबर 373। प्लेस ऑफ रिकवरी वॉज एन ओपन प्लेस विदाउट गेट। इस पर इक्विटल है कि जिस जगह से वो रिकवरी हुई है वो एक ऐसी जगह थी जो बिल्कुल खुली थी और इसका कोई गेट वगैरह नहीं था। इस बुनियाद पर इक्विटल हुआ है 2021 PCRLJ पेज नंबर 479। अब यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। तो ब्रेक से पहले जहाँ पे हमने अपनी स्टडी को छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। हैचेट्स एंड आयरन रॉड बीइंग ऑफ कॉमन पैटर्न वर अवेलेबल इन द मार्केट ईजीली। कि जिस किस्म की वो कुदाल थी, हैचेट थी या दूसरे आयरन रॉड थे, इस तरह की चीज़ें मार्केट्स में बड़ी आसानी से मिल सकती हैं। इस पर इक्विटल हुआ है 2021 PCRLJ पेज नंबर 479।
अच्छा, रिकवर्ड एम्प्टीज वर रिसीव्ड आफ्टर 5 days ऑफ डिस्पैच इन PFSA ऑफिस। जो रिकवर्ड एम्प्टीज थे वो डिस्पैच के 5 दिन के बाद रिसीव हुए। ऑकुलर टेस्टिमनी वॉज नॉट कोरैबोरेटेड बाय एविडेंस ऑफ रिकवरीज। जो ऑकुलर एविडेंस थे वो इसके साथ कोरैबोरेट नहीं कर रहे थे। एज नो रिकवरी वॉज इफेक्टेड, इसलिए क्योंकि कोई भी रिकवरी जो थी वो अमल में नहीं आई थी, इस बुनियाद पर इक्विटल हुआ है। नहीं, ये गलत हो गया, ये पीछे से आ रहा था, लाइन में एक बीच में से छोड़ गया हूँ। रिकवर्ड एम्प्टीज वर रिसीव्ड आफ्टर 5 days ऑफ डिस्पैच इन PFSA ऑफिस। जो रिकवर्ड एम्प्टीज थे वो डिस्पैच होने के 5 दिन बाद मिले। नीदर मुहर्रिर नॉर एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम रजिस्टर नंबर 19 वॉज कलेक्टेड। ना तो मुहर्रिर से और ना ही रजिस्टर नंबर 19 से जो था वो एब्स्ट्रैक्ट, तो वो ना ही रजिस्टर नंबर 19 से और ना ही मुहर्रिर से उसे कलेक्ट किया गया। इक्विटल इस पर मिला है 2021 YLR N, यानी नोट लिखा हुआ है उस पर 6380। ऑकुलर टेस्टिमनी वॉज नॉट कोरैबोरेटेड बाय एविडेंस ऑफ रिकवरीज। जो ऑकुलर टेस्टिमनी था उसको रिकवरी के साथ कोरैबोरेट नहीं किया गया। एज नो रिकवरी वॉज अफेक्टेड, क्योंकि कोई रिकवरी इफेक्ट ही नहीं हुई थी, कोई अमल में नहीं लाई गई थी। इक्विटल है इस पर। 1994 SCMR पे नंबर 1155। No crime weapon has been recovered either from direct or indirect possession of appellant। कोई भी क्राइम वेपन जो था वो रिकवर ही नहीं हुआ था, ना डायरेक्ट और ना इनडायरेक्ट अपेलेंट से। Therefore positive FSL report with regard to 7 crime entities and spent bullet of 0.32 bore being fired from one of the same weapon would not advance prosecution case। ठीक है, जो क्राइम वेपन है वो अपेलेंट से रिकवर ही नहीं हुआ, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, किसी पोजेशन से भी। इसलिए जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की, 7 क्राइम एम्प्टीज़ हैं और वो गोलियां जो 32 बोर से चलाई गई हैं फ्रॉम वन एंड सेम वेपन, एक ही वेपन से चलाई गई हैं। इससे प्रोसिक्यूशन का कोई केस आगे एडवांसमेंट नहीं इख्तियार करता, प्रोसिक्यूशन को इसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता, क्योंकि जब वो वेपन ही रिकवर नहीं हुआ है, फिर बेशक इनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, ये प्रोसिक्यूशन के फ़ायदे में नहीं जा रही बात। PLJ 2019 क्रिमिनल केसेस पे नंबर 230 DB डिविजनल बेंच है। डिस्पैच ऑफ क्राइम एम्प्टी ऑफ टू ऑफिस ऑफ पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी आफ्टर अरेस्ट ऑफ अपेलेंट्स। इस पर इक्विटल हुआ है कि जो क्राइम एम्प्टी हैं वो अपेलेंट के गिरफ्तार होने के बाद वो भेजे गए हैं PFSA को, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को, इसके बाद भेजे गए हैं, तो इस पर इक्विटल हुआ है। PLG 2021 क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 533। डिस्पैच ऑफ केसिंग्स क्राइम एम्प्टी फॉर फोरेंसिक एनालिसिस अ डे बिफोर द अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड वॉज अ सस्पेक्ट सर्कमस्टांस। कि जो डिस्पैच किया गया है फोरेंसिक एनालिसिस के लिए क्राइम एम्प्टीज़ को, ये मुल्ज़िम की गिरफ़्तारी से एक दिन पहले डिस्पैच किया गया है, लिहाजा इसमें थोड़ी सी शकों को शुबहात आ गए, इस पर इक्विटल हुआ है। 2019 SCMR पेज नंबर 1327 और है जी 1156, ये शायद उस तरफ होना था और वो इस तरफ होना था। एम्प्टीज़ आर ब्लड स्टेन्ड Empties and blood-stained earth were secured from the place of occurrence after 14 days। इस पर इक्विटल हुआ है कि जो एम्प्टीज़ थे और जो खून आलूद मिट्टी थी उसको कोई 14 दिन के बाद उस जगह से सिक्योर किया गया, इस बुनियाद पर इक्विटल हुआ है। 2020 YLR पेज नंबर 437। रिपोर्ट ऑफ FSL रिवील्ड दैट एम्प्टीज़ वर रिसीव्ड ऑन द डे ऑफ अरेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड। ये बताती है रिपोर्ट के जो एम्प्टीज़ थे वो जिस दिन एक्यूज को अरेस्ट किया गया है उसी दिन ही वो रिसीव हुए हैं। चांसेस ऑफ फैब्रिकेशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट, तो फिर फैब्रिकेशन के जो चांस हैं उनको रूल आउट नहीं किया जा सकता, इस पर इक्विटल हुआ है। 2020 YLR पेज नंबर 372। एम्प्टीज़ एंड गन वर सेंट टू FSL टुगेदर।
जो एम्पिटीज़ थे और गन थे ये इकट्ठी भेजी गई है FSL को, इस बुनियाद पर एक्विटल हुआ है। 2020 PCRLJ नोट उस पर है जी 44 एंड 58। रिकवर्ड वेपन सेंट टू द ऑफिस ऑफ FSL आफ्टर 21 डेज। जो वेपन रिकवर हुआ है वो 21 दिन के बाद फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री को भेजा गया। आईओ डिड नॉट एक्सप्लेन डिले, और जो आईओ साहब थे उन्होंने एक्सप्लेन भी नहीं किया इस डिले को। अपील अगेंस्ट इक्विटल डिसमिस, तो जो इक्विटल के अगेंस्ट अपील आई थी उसको डिसमिस कर दिया गया था। 2020 PCRLJ पेज नंबर 328, 2008 SEMR पेज नंबर 707। Recovered MPTs none else matched with the pistol allegedly recovered on the pointation of the accused। जो रिकवर्ड MPTs थे none else matched with the pistol allegedly recovered from the pointation of the accused conviction हुआ है, वो उसके अलावा किसी और पिस्टल से मैच नहीं हो रहे थे। जो रिकवर हुआ है एक्यूज की पॉइंटेशन पर उसी के साथ मैच कर रहे थे, इस पर कन्विक्शन हुई है, सेंटेंस ऑलरेडी अंडरगॉन, तो मेरे ख्याल में वो अपनी सज़ा पहले गुजार चुका होगा। 2021 YLR नोट है जी 48 पेज नंबर। फेलियर ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू स्टैंड द क्राइम एम्पिटीज टू फोरेंसिक टू सेंड द क्राइम एम्पिटीज टू फोरेंसिक लेबॉर्ट्री, इस पर इक्विटल मिला कि प्रोसिक्यूशन जो है वो क्राइम एम्पिटीज़ को फोरेंसिक लेबॉर्ट्री नहीं भेज सके, इस पर इक्विटल हुआ है। 2021 PCRLJ पेज नंबर 839। अच्छा, पॉइंट नंबर 104 है क्राइम रिपोर्ट लॉज्ड विद प्रॉम्प्ट्यूड एंड रिफ्लेक्टेड द डेट एंड टाइम ऑफ अकरेंस अगेंस्ट द स्पेसिफिक कॉलम, कन्विक्शन इस पर हुई है कि जो प्रॉम्प्ट्यूड बिल्कुल फौरी तौर पर जो है FIR वो लॉज हुई है और उसके ऊपर डेट और टाइम भी लिखा हुआ है अकरेंस का स्पेसिफिक कॉलम में, इस बिना पर कन्विक्शन हुई है। 2020 SEMR पेज नंबर 37। आगे है जी 105 पॉइंट नंबर है क्राइम वेपन रिकवरी ऑफ क्राइम वेपन इन अ क्रिमिनल केस इज़ नॉट एट ऑल मटीरियल। जो क्राइम वेपन का रिकवर हो जाना ये कोई मटीरियल नहीं है। 2011 SEMR पेज नंबर 872, 2011 SEMR पेज नंबर 1233। क्राइम वेपन पे पॉइंट नंबर है जी 106। एज नंबर ऑफ इंजरीज ऑन डिसीज्ड अ सिंगल एंड इनलेट एंड एग्जिट wound and 2 shot fired at 2 victims each with shotgun probably is job of 2 persons at most। कि मरने वाले जो है मरने वाला उस पर जो नंबर ऑफ़ इंजरीज़ हैं वो क्या हैं, एक सिंगल इनलेट है और एक एग्जिट वूंड है, 2 फायर शॉट किए गए हैं, 2 फायर किए गए हैं विक्टिम्स पर, दोनों पर एक एक, और वो किए गए शॉर्ट गन से, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि 2 लोगों का काम ये हो सकता है। ठीक है, उस पर एक इनलेट है और एक एग्जिट वूंड है, 2 लोगों पर फायर हैं शॉर्ट गन के। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि 2 लोगों का ये काम हो सकता है, बट 9 persons हैव बीन चार्ज फॉर इफेक्टिवली फायरिंग एट देम। और उधर चार्ज लगाया गया, 9 बंदों को इसमें इम्प्लिकेट किया कि इन लोगों का एक्टिव रोल है फायरिंग करने में। कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन ऑकुलर अकाउंट एंड मेडिकल एविडेंस हैज़ रेंडर्ड केस ऑफ पिटिशनर टू बी वन ऑफ फर्दर इंक्वायरी एट मोमेंट। अब जिस तरह की ऑकुलर अकाउंट में और मेडिकल एविडेंस में कॉन्ट्रडिक्शन जो आई हैं, ये इस बात का तकाजा करती हैं कि प्रोसिक्यूशन के केस को भी और इसमें फर्दर इंक्वायरी की जाए। PLJ 2017 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 310। आगे जी पॉइंट नंबर 107 क्रॉस केस कन्विक्शन प्रिंसिपल्स ये बताए गए हैं जी PLD 1962 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 502 में। 3 क्लॉजेज ऑफ क्रॉस केसेस डिफाइंड ये बताया गया है जी PLD कन्विक्शन के प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, और 3 जो सूरत हाल हो सकती हैं क्रॉस केसेस की ये डिफ़ाइन की गई हैं PLD 1993 पिशावर पेज नंबर 175 में। 2 काउंटर केसेस अराइजिंग आउट द सेम ऑकरेंस बी ट्राइड एंड डिस्पोज्ड साइमल्टेनियसली। 2 काउंटर केस हैं जो एक ही वकूए से पैदा हुए हैं, इनको इकट्ठे ट्राई भी किया जा सकता है और डिस्पोज भी किया जा सकता है। ये बताती है जी 1970 PCRLJ पेज नंबर 448, 2004 SEMR पेज नंबर 1116, 1970 SEMR पेज नंबर 256। अच्छा, आगे जी क्रॉस एग्जामिनेशन लूकस स्टैंडाई। Petitioner was a prosecution witness who intends to cross-examine an other PW, not allowed. Petitioner जो था वो जो prosecution का witness भी है।
अब ये खुद प्रोसिक्यूशन के एक और विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करना चाहता तो इसकी इजाज़त नहीं दी गई। 2021 PCRLJ पेज नंबर 1026। तो यहाँ पे ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इससे आगे चलेंगे। ये पॉइंट नंबर 108 तक हमने कवर कर लिया है।